नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं हूं अलीगढ़ मंडी में। आज तारीख है 9 मई 2025 और जानते हैं आज आलू की स्थिति क्या है। तो किसान भाइयों, लगातार देखिए रात में पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा है, जिसकी वजह से जानते हैं कि आलू पे कोई अभी असर देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय काफ़ी ज़्यादा मंडियों में, अलीगढ़ मंडी हो या शुगरबेरी की जो भी मंडी है, उनमें अभी डंप का आलू आ रहा है, स्टोर का आलू कम ही आ रहा है, क्योंकि स्टोर के आलू की पकड़ थोड़ी अभी ढीली है। लेकिन ये जो डंप का आ रहा है, इसमें भी देखिए आलू मतलब सुखड़ने लग गया है। कहने का मतलब क्वालिटी भी थोड़ी डैमेज होने लगी है धीरे धीरे। तो आइए जानते हैं आज के आलू की स्थिति के बारे में। तो नमस्कार जी। नमस्ते भाई। नमस्कार जी गौड़ साहब। और क्या हाल है? बस बढ़िया। और सुनाओ जी। तो रात भर तो खूब मिसाइल छुड़वाई हैं आपने। हाँ जी, वो तो छोड़ने चाहिए और उससे तवा भी होना एक दिन। अच्छा। हाँ जी, होना ज़रूर। तो जो ये मिसाइल धाड़ मिसाइलें पड़ रही हैं इसके ऊपर। तो ये जो मिसाइल छूट रही है, इससे आलू में कोई फर्क है? अब इसको अभी आलू में इसमें मॉडल लोग आलू में भी लोग बाग कहेंगे कि जंग में आलू का क्या मतलब है ना। ये है कि जैसे बॉर्डर वाले इलाके में अब जैसे सरकार ये बोल रही है कि घर में अंदर ही रहें, तो घर में अंदर रहेंगे तो आदमी क्या करेंगे? चीज़ें भी रखनी पड़ेंगी। तो पूरा एक बोरा आलू का ले ये जाइए। कह रहा हूँ एक बोरा आप सब लोगों से कह रहा हूँ एक बोरा सब स्टॉक रखें अपने पास। आलू एक ऐसी चीज़ है जो स्टॉक की जा सकती है सब्जी में। सही बात। तो और बताइए, ये आलू कहाँ के आए? ये 275 तुम्हारी जो आ रही है ना ये वाले ये गुल्ला डंप है क्या है? ये सब डंप के हैं। डंप एक से बेहतरीन क्लासिकल देखो। तो डंप का आलू भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ये गुल्ला है डंप का। चिप्सोना का? चिप्सोना। क्या रेट है ये? ये बिका 500 रुपये जी। 500 मालिक के दाम। तो भैया डंप का अभी भी 500 बिक रहा है। और ये मोटा है 190। ये क्या रेट है? 650 रुपये। आधी गाड़ी बिक गई, आधी बची। ये देखो भैया, चिप्सोना 1 डंप का और टाइट माल है। टाइट माल, बेहतरीन माल। तो 550 कितना बताया क्या रेट? 650। आधी गाड़ी बिक गई। आधी गाड़ी बिक गई, आधी बची है। तो और कोल्ड का आलू कैसे बिक रहा है? कोल्ड के 53 कट्टे मंगवाए, आज 3 दिन हो गए, उसमें अभी 7 बचे, वो नहीं बिके। ये 7 पैकेट बचे हैं। हाँ जी, अभी 7 रह गए 53 कट्टे में से। कोल्ड की बिक्री कम है, अभी डंप ज्यादा बिक रहा है। डंप ज़्यादा है। इससे अभी हफ्ता 5 दिन लग जाएंगे, जब इन दोनों में टकराव होगा सही। इसलिए हम कोल्ड का मंगा भी कम रहे। मतलब डंप का आलू आज भी खूब बिक रहा है। बिक रहा है, अच्छा खासा बिक रहा है। कोल्ड की बिक्री इसकी कम, इसके आ गया। तो अच्छा, ये आपने जो डंप का 650 बेचा है, तो कोल्ड का क्या रेट बेचा है? कोल्ड 700 बोल रहे, नहीं बिक रहा, इसके आ गया। यानी 700 रुपये में भी ना बिक रहा? जबकि 750 रुपये का खरीदा हुआ, जिस व्यापारी ने बेचा है 50 रुपये नुकसान से बिक रहे, तब भी नहीं बिक रहा है। मैंने मना करा, मैं अभी मत लो, अभी रुक के लो, या तो मैं फ्री रहने। तो अभी हफ्ते 10 दिन की नहीं हो रहा। अभी हफ्ते 10 दिन में कोल्ड में 50-100 रुपये बढ़ जाएंगे आराम से। तेजी आ जाएगी। तेजी आ जाएगी, हम भी करेंगे। मतलब अभी अगर 10 दिन और रुक लिया जाए आराम से। लेकिन बात तो ये है ना कि 10 दिन ही देखो किसानों को जरूरत है, देखो जरूरतमंद बेचारे बेच रहे हैं, जरूरतमंद ही आ रहे हैं इनको। देखो कोल्ड में तो वैसे अब मंडी में माल थोड़ा कम होता जा रहा है। हाँ जी, कम होता जा रहा है। डंप बहुत कम हो रहा है। अच्छा। अब नहीं है, जैसे भरा भरी हो रही है। देखो अभी पीछे भी बहुत कम रह गए, जो पीछे मतलब बुलंदशहर साइड है, वहाँ पर भी बहुत कम डंप रह गया। डंप कम रह गया, सभी खत्म होते रहा है। बुलंदशहर ले लो, तुम्हारे सम्मल ले लो, मेरा ढापुर, सब जगह कम होता जा रहा है डंप। जी जी। तो इसका मतलब है कि लगभग आप जो बता रहे हो 8-10 दिन में सुधारा नहीं सुनना सुधार आ जाएगा आराम से। या 2 कारण है, या तो कोल्ड की बिक्री, या तो बिक्री में सुधार आएगा या रेट में आएगा। रेट में भी आएगा, बिक्री भी खुल जाएगी। बिक्री भी खुल जाएगी, दोनों में आएगा। दोनों में आएगा। तो अभी कोल्ड का गुल्ला आ रहा है? हाँ, कोल्ड का गुल्ला आया। देखो 2 धोखाएं गुल्ले के। तो कोल्ड के गुल्ला क्या रेट माने? 550 रुपये के बेच रहा हूँ, लेकिन कम। ये डंप का 500? डंप का 500 पहले बिक रहा है। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब ये क्या हो रहा है जो कोल्ड को अभी नहीं पकड़ रहे? देखो ऐसा है, पैकार के एक ही भाव में बिक रहे हैं, वो ऐसे ले जाता नहीं है। पहले ये बिकता है, पहले डंप वो 50-100 रुपये महंगा है, वो नहीं ले रहे। रेट एक ही भाव में बिकेगा, बाजार में लेगा, तो पहले डंप पकड़ ला गिरा। हाँ, मतलब यहाँ पे दोस्तों सोचने वाली ये बात है, जो ये पॉइंट वाली बात है आपकी, कि मतलब यहाँ से कोल्ड का लेके जाएगा 700 और डंप का लेके जाएगा 650, लेकिन बाजार में एक ही रेट बिक रहा है। वो अभी वहाँ पर ग्राहक नहीं मालूम कि ये कोल्ड का आगे डंप का, वो तो ये समझ की चीज़ है। बिल्कुल। जब कोल्ड का चलेगा ना एक हाथ पे, जब बिकेगा, जब बिकेगा। अभी तो डंप आ रहा है। तो सबसे मेन वजह है ग्राहक की। बस ग्राहक तो केवल एक ही आलू समझ के ले रहे हैं। ज्यादा रुचि है उसके डंप की तरफ, ये पहले डंप देखता है वो। जी जी। बिक रहा है कोल्ड का, बड़े बढ़िया स्टैंडर्ड है, जो बड़े बढ़िया। आज हम बात करें, किर्री नहीं आ रही है दुकान पे। किर्री कम हो गई है बहुत। किर्री क्या रेट? किर्री बढ़िया की कुछ चिप्सोना की 200 से लेकर 250 तक की। 200 और हाईब्रिड की तो खराने रही 37 की, वो 150 रुपये। 150 रुपये। और हाईब्रिड अगर आलू आए तो? हाईब्रिड तो देखो अब दिख भी नहीं रहा है, कोल्ड का भी बिकेगा नहीं अभी। और अभी जाएगा तो उससे बिक्री कम है। बिक्री कम है, अभी नहीं लेगा कोई।
तो और ये 275 275 1000 रुपये की बिक रही है। 1000 रुपये। बढ़िया, हाँ जी। तो इसके भी कई रेट हुए मंडी में, कोई 900 बेच रहा है, कोई जिसको 1000 जैसा माल है, किसी का हल्का तो देखो कम बढ़ती करके बेचनी पड़ती है। जी। जिनके बढ़िया माल है वो अभी 1000 रुपये के बिक रहे हैं, और जो हल्की आती है कोई 850 बेच रहा है, कोई 900, कोई 950, जैसे जिसके माल है बेचनी पड़ती है। तो यानी ये 275 भी अब 800 से लेकर 1000 के बीच में बिक हाँ रही जी, 800 से लेकर 1000 तक के जैसे माल है वैसे है, वैसे दाम है। बस। तो और जैसे हम बात करें, अभी आप बता रहे हो कि डंप अभी 10 दिन में पूरी तरह कंट्रोल में आ जाएंगी, पूरी तरह। देखो जी, तो ये जो अभी डंप आ रही है अलीगढ़ मंडी में, ये हाल है सुगर फ्री में, कि और भी सब मंडियों के ये हाल है? ये सारी मंडियों का यही है। आप दिल्ली में देख लो, कहीं पर भी देख लो, वहाँ पर भी कोल्ड की स्थिति यही है। ये कोल्ड की गाड़ी रुक जाती है, डंप पे पहले बिक रहा है। दिल्ली मंडी में 37 में कोल्ड 700 रुपये, बढ़िया क्वालिटी का। 700 650 तक के बिकेंगे। और चौरासी संबल का फिर भी सही बिक रहा है, वो सही है, वो ग्रेडिंग करके बेचते हैं। 850 रुपये तक बिक रहा है। वो अपने ग्रेडिंग करके कोल्ड बेचते का हैं। चिप्स होना जी, उनकी जैसी ग्रेडिंग वो कर भी नहीं पाता। कोई नहीं कर पाता है। हाँ जी, जैसी उनकी ग्रेडिंग होती है। तो नौज भाई एक बात बताइए, जैसे आलू पे या सब्जी पे, इन चीज़ों पे भी कोई फर्क पड़ता है? जैसे युद्ध बुद्ध का अगर बाई चांस युद्ध बढ़ जाता है तो? देखो जी, यहाँ तो ऐसे नहीं है, मतलब अगर बढ़ भी जाता है तो फर्क तो पड़ेगा। सबको अलर्ट लेना पड़ता है, सावधान रहना पड़ता है। तो सारी चीज़ों में फर्क पड़ेगा, जितने भी खाने पीने की वस्तुएं सब पे खाने। अच्छा, कोरोना में क्या हाल था मतलब आलू का? देखा नहीं है, कोरोना में ऐसे वैसे बिकता था बेचारे, मत पूछो मत। वो दौर देखा मैंने। मतलब लोग 5-10 किलो आलू की जगह पैकेट लेके भाग रहे हैं। पैकेट ले लेके भाग रहे हैं घर में के, एक की जगह 2 मिल जाए। दो, अच्छा 2 पैकेट। हाँ, एक की जगह 2 ले जाए तो वो भी कम दाम के लिए। तो इसका मतलब तो ये है कि अगर कुछ और भी ज़्यादा मैटर वाला ना करे, हमारे ऊपर कोई ऐसी मुसीबत है, मई भरी मुसीबत ही रहे, वही तबाह पैसा लेगा। लेकिन है फिर भी ऊपर वाले ने कहा आप भी सावधान रहें, सबको सावधानी बरतने के नहीं क्या है, सावधान रहिए। चलो जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो नौश भाई, और हमारे देश के जवानों के लिए कुछ दुआ चल रही है? दुआ है हमारी, पूरी तरह दुआ है, ये पूरी दुआ है, पूरी कोशिश है कि तबाह करके मारेंगे। तबाह, बस पाकिस्तान को तबाह करवा के मारोगे। झंझट ही खत्म हो जाए जिंदगी भर के, नहीं हम लोगों में मन मुटाव जो होता है वो चीज़ें ही खत्म हो जाए, खत्म ही हो जाए। बस। ये तो बात सही है। तो अब नौश भाई एक बात और बताओ, आपके यहाँ प्याज आ रही है, प्याज का रेट चल रहा है? प्याज बढ़ यहाँ पे 1-2 रुपये किलो बढ़ गई। प्याज में जो पहले 12-11 बिक रही वो 13-14-15 तक पहुँच गई। 2 रुपये किलो की तेजी है प्याज पे। तेजी है जी। आप बाग वाले बहुत करेक्ट में आपके? हाँ जी, मेरे पास तो है जी। बाग वाले में क्या बता रहे हैं? आम पिछले साल से बहुत कम, नुकसान हो गया जी। जो फसल आई थी वो आधी रह गई, यानी पिछले साल से आधी रह गई, समझ लो आमों की बहुत नुकसान हुआ है। आम वालों को समझ लो जी, आधी फसल रह गई उनकी। तो आम से फिर आलू पे इफेक्ट पड़ेगा? फर्क पड़ता है बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये बम्पर फसल होती नहीं है आम की, तो आलू में फर्क पड़ता है। लेकिन आम भी महंगे बिकेंगे, मध्य नहीं बिकेंगे। मध्य नहीं बिकेगा। हाँ जी। यानी आम वाले किसान को भी फायदा है और आलू वालों को भी फायदा है। तो यही हमें भी लग रहा है दोस्तों। और सुनो, तरबूज और खरबूज में भी नुकसान हुआ? तरबूज में बारिश की वजह से नुकसान हुआ, ओला पड़ा है, सब बेकार हो जाते हैं, इसकी बिक्री भी कम हो जाती है। बिल्कुल। तो नौज भाई, अभी ये 275 बिक्री कैसी है? न बिक रही है, आराम से 20-25 पैकेट बिक जाते हैं रोजाना। बिक जाते हैं, कभी 20, कभी 30, कभी 25 ऐसे चलते रहते हैं। और बिक्री और कई दिन से कैसी चल रही है आज? नहीं, अच्छी है, 2-3 दिन से बिक्री खूब अच्छी बढ़िया चल रही है। अच्छी। अच्छा, मई के महीने में बिक्री कुछ सही ना चल रही? ना सही चलती है, मई के महीने में सही चल रही है, सही चलती है देखा जाए, और महीनों से अच्छी बिक्री खुल गई, अच्छी बिक्री। क्योंकि मौसम भी ठंडे हो गया, 2-3 जगह काफ़ी जगह बारिश हुई है, तो मौसम में तरावट बिक्री खुल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे अभी हमने जो जानकारी आपको दी है वो लगातार, अभी जो आलू देखा जा रहा है, डंप के आलू की बिक्री काफ़ी ज़्यादा है और कोल्ड के आलू की बिक्री थोड़ी स्लो है। कारण बस इतना है कि कोल्ड का जो आलू है वो अभी 700 रुपये में भी ग्राहक अभी परेशान है, क्योंकि बाज़ार में जाके एक ही रेट बिक रहे हैं, ये कोल्ड का आलू हो या ये फिर आपका डंप का आलू हो, क्योंकि क्वालिटी बढ़िया है अभी। तो और बाकी आपको डंप की भी हम जल्दी वीडियो देने वाले हैं। हमारा वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।